हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 24 जनवरी 2024 और 24 जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल किया है? रिसेंटली IPL मेमोरियल स्पॉन्सरशिप हैज बीन सिक्योर फॉर द नेक्स्ट 5 years। फर्स्ट ऑप्शन है वीवो, सेकेंड ऑप्शन है टाटा, थर्ड ऑप्शन है पेटीएम या फोर्थ ऑप्शन है वाईकॉम 18। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टाटा ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। टाटा ग्रुप ने अगले 5 वर्षों के लिए IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2024 से 2028 तक के आगामी 5 वर्ष सत्रों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग IPL के प्रतिष्ठित टाइटल स्पॉन्सरशिप को बरकरार रखते हुए अपने राइट टू मैच कॉर्ड का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। 2022 में टाटा समूह ने शुरू में 2022 और 2023 सीजन के लिए IPL टाइटल प्रायोजक के रूप में चीनी मोबाइल निर्माता वीवो की जगह ली थी, जो प्रति सीजन 365 करोड़ रुपए का योगदान देता था। टाटा ग्रुप के CMD हैं दोस्तों नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिए जाने की घोषणा हुई है? हाउ मैनी चिल्ड्रन वर रिसेंटली अनाउंस्ड टू बी गिवन द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड 2024? फर्स्ट ऑप्शन है 15, सेकेंड ऑप्शन है 19, थर्ड ऑप्शन है 21 या फोर्थ ऑप्शन है 23। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 19 बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह कब किया गया दोस्तों? 22 जनवरी 2024 को। कहाँ किया गया? विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 विजेताओं में बहादुरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा और नवाचार आदि क्षेत्रों में 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने सिंगल चार्ज में करीब 50 साल तक चलने वाली अनोखी बैटरी का निर्माण किया? रिसेंटली विच कंट्री मैन्युफैक्चर्ड अ यूनिक बैटरी दैट लास्ट्स फॉर अबाउट 50 years ऑन अ सिंगल चार्ज? फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकेंड ऑप्शन है इंडिया, थर्ड ऑप्शन है जापान या फोर्थ ऑप्शन है अमेरिका। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस देश ने सिंगल चार्ज में करीब 50 साल तक चलने वाली अनोखी बैटरी का निर्माण किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चीन देश ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
चीन ने एक बार चार्ज करने पर 50 साल तक चलने वाली अनोखी स्मार्टफोन बैटरी बनाई है। चीन की बीटा वोल्ट टेक्नोलॉजी एक ऐसी परमाणु बैटरी को बनाने पर काम कर रही है जो ड्रोन और स्मार्टफोन में फिट हो सकती है और सिंगल चार्ज पर लगातार 50 साल तक चल सकती है। अमूमन इस तकनीकी का उपयोग पेसमेकर में किया जाता है, जो दिल के रोगियों में धड़कन को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। परमाणु बैटरियां 1 ग्राम बैटरी में 3300 मेगावाट घंटे स्टोर कर सकती हैं और ये मौजूदा लिथियम बैटरियों की तुलना में 10 गुना अधिक ऊर्जा घनत्व वाली हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में कहां पर मछली की आबादी बढ़ाने के लिए कृत्रिम चट्टानों की परियोजना शुरू की गई? वेयर रिसेंटली वाज द प्रोजेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल रीफ्स स्टार्टेड टू इंक्रीज द फिश पॉपुलेशन? फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु या फोर्थ ऑप्शन है केरल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में कहां पर मछली की आबादी बढ़ाने के लिए कृत्रिम चट्टानों की परियोजना शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, केरल देश में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मछली की आबादी बढ़ाने के लिए केरल की विजिजम में कृत्रिम चट्टानों की परियोजना शुरू की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा यह योजना शुरू की गई। कुल लागत इसमें 13.02 करोड़ रुपए यानी कि 60% केंद्र प्लस 40% राज्य देगा। कृत्रिम चट्टानों में प्रत्येक संस्थान के लिए 3 डिजाइन में 150 मॉड्यूल शामिल हैं। त्रिकोणीय मूल के आकार और ट्यूबुलर मॉड्यूल को जीपीएस तकनीकी का उपयोग करके तैनात किया जाता है और समुद्र तल पर 12 से 15 फीट की गहराई पर जमा किया जाता है। ये कृत्रिम चट्टानें विभिन्न मछली प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करेंगी, जो समुद्री जैव विविधता में योगदान देंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द 47th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर? फर्स्ट ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, सेकेंड ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, थर्ड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी या फोर्थ ऑप्शन है ममता बनर्जी। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किसने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ममता बनर्जी जी ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सीएम ममता बनर्जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। यह सेंट्रल पार्क बोई मेले प्रांगण कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ है। इसका आयोजन 18 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक चलेगा। इस बार का जो थीम है यूनाइटेड किंगडम। क्या है दोस्तों इस बार की थीम? यूनाइटेड किंगडम है। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसी बीच 26 से 28 जनवरी तक कोलकाता साहित्य महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च दी माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन? फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश या फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश।
बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड लॉन्च किया। इसका उद्देश्य स्कूल जाने वाले किशोरों को नैतिक मूल्यों, नशीली दवाओं के बारे में जागरूकता, पोषण, कानूनी ज्ञान और सशक्तिकरण योजनाओं पर शिक्षित करना है। अभिनव अभियान अपना विद्यालय कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा में बदलाव लाना, समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप हिमाचल प्रदेश ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में जाति आधारित जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? विच स्टेट रिसेंटली बिकम द सेकेंड स्टेट टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस? फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है बिहार, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में जाति आधारित जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है। आंध्र प्रदेश ने जाति आधारित जनगणना शुरू कर दी है, जिससे अब वह बिहार के बाद भारत का दूसरा राज्य बनने जा रहा है। ये जनगणना डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा के अनावरण के साथ शुरू हुई, जिसे सामाजिक न्याय की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किसको पेप्सिको इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया? हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ पेप्सिको इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है संजीव खन्ना, सेकेंड ऑप्शन है धीरज सिंह ठाकुर, थर्ड ऑप्शन है जागृत कोटेचा या फोर्थ ऑप्शन है रघुराम अय्यर। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किसको पेप्सिको इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जागृत कोटेचा को। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जागृत कोटेचा को पेप्सिको इंडिया ने CEO नियुक्त किया। पेप्सिको इंडिया ने जागृत कोटेचा को अहमद अल शेख के स्थान पर नया CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। कोटेचा वर्तमान में अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में पेप्सिको के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी हैं। ये मार्च 2024 में अपना पद ग्रहण करेंगे। पेप्सिको की स्थापना 1898 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। इसके चेयरमैन और CEO रमन लागू आल्टा जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस मंदिर में गोले मेले का शुभारंभ किया गया? इन विच टेम्पल वॉज गोले मेला इनॉग्रेटेड रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर उधमपुर, सेकेंड ऑप्शन है राम मंदिर अयोध्या, थर्ड ऑप्शन है सोमनाथ मंदिर गुजरात या फोर्थ ऑप्शन है कामाख्या मंदिर असम। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस मंदिर में गोले मेले का शुभारंभ किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ मंदिर उधमपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
उधमपुर के जगन्नाथ मंदिर में होल मेले का शुभारंभ किया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर शहर में द्विवार्षिक रूप से गोले मेले का आयोजित किया जाता है। भगवान जगन्नाथपुरी भारत में दो प्राचीन मंदिरों में प्रतिष्ठित हैं। एक पुरी उड़ीसा में स्थित है और दूसरा जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? विच एयरपोर्ट रिसेंटली वॉन द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड एट द विंग्स इंडिया अवार्ड 2024? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु हवाई अड्डा, सेकेंड ऑप्शन है दिल्ली हवाई अड्डा, थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, या फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद हवाई अड्डा। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि बेंगलुरु हवाई अड्डा और दिल्ली हवाई अड्डा दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डों ने संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार जीता है। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में इन हवाई अड्डों को सम्मानित किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट का नाम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, नई दिल्ली में है ये। बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और यह बेंगलुरु में है। बेंगलुरु के हवाई अड्डे को सालाना 25 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालने के लिए 25 MPPA ट्रैफिक अवार्ड भी मिला है। स्काईवेज एयर सर्विसेज ने विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन की डिटेल इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए डाले हैं, तो आप लोगों को ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ में आए हो तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में और भी बेहतर होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।